अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जहन्नम से कैसे बचाएगा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। क़यामत का दिन, वह दिन जब ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और इंसान अपने ही आमाल से भागता फिरेगा। हर तरफ चीख और पुकार होगी। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और इंसान सिर्फ एक ही सवाल करेगा, आज मेरी नजात कैसे होगी? लेकिन उसी खौफनाक मंजर में एक उम्मीद की किरण होगी, एक हस्ती जो अपनी उम्मत को पुकारेगी, उम्मती उम्मती। क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत को जहन्नम से कैसे निकालेंगे? यह कोई आम कहानी नहीं, यह वह हकीकत है जो कुरान और सही हदीसों में बयान की गई है। क़यामत का दिन, यौमुल हिसाब, वह दिन जब हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। लेकिन उस दिन अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास मकाम अता फरमाएंगे, जिसे कहा जाता है मकाम महमूद। यह वह मकाम है जहां से शफाअत का दरवाजा खुलेगा और यही वह लम्हा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे। सूर फूंका जा चुका है। तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक एक मैदान में जमा हैं। यह मैदान हश्र है। सूरज बहुत करीब है। लोग पसीने में डूबे हुए हैं। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई खौफ में है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, काश कोई हो जो हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करे। फिर सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। ए आदम, आप हमारे बाप हैं, अल्लाह से सिफारिश कीजिए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आज मैं खुद अपने बारे में फिक्रमंद हूँ। फिर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हर नबी यही कहते हैं, नफ्सी नफ्सी। आखिरकार सबकी नजरें एक हस्ती की तरफ उठती हैं। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दौड़ते हुए आपके पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी शफाअत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना लहा, अना लहा, यह काम मेरे लिए है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करते हैं और ऐसी हम्द व सना बयान करते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद, सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। यह है शफाअत कुबरा, वह लम्हा जब हिसाब शुरू होगा। आमाल का वजन हो रहा है। कुछ लोग कामयाब हो रहे हैं और कुछ नाकाम। कुछ लोग जहन्नम की तरफ ले जाए जा रहे हैं। उनके चेहरे काले हैं, दिल खौफ से भरे हुए हैं। यह वह लोग हैं जो ईमान तो रखते थे लेकिन गुनाहों में डूबे हुए थे। अब जहन्नम की आग भड़क रही है और यह लोग उसमें डाल दिए जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बेचैन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, उसे जहन्नम से निकाल लाइए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के किनारे आते हैं। फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानते हैं। कैसे? उनके चेहरों और जिस्म के उन हिस्सों से जो वुजू की वजह से चमक रहे हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पकड़ते हैं और जहन्नम से निकालते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, दोबारा जाइए और जिसके दिल में इससे भी कम ईमान हो उसे निकाल लाइए। यह अमल बार बार होता है, यहाँ तक कि हर वह शख्स जिसके दिल में जरा भर ईमान होगा वह जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जहन्नम धधक रही है, आग भड़क रही है और आखिरी लोग जो गुनाहों में डूबे हुए थे अब भी वहां मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्ज करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब फरिश्ते, अंबिया और मोमिन सब शफात कर चुके, अब सिर्फ मेरी रहमत बाकी है। फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं उन्हें निकालूंगा। और फिर अल्लाह ताला जहन्नम से ऐसे लोगों को निकालते हैं जिन्होंने कभी कोई नेकी नहीं की थी सिवाय इसके कि वे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। यह है अल्लाह की बेमिसाल रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात। क़यामत का दिन खौफनाक होगा लेकिन उम्मीद भी होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूलेंगे, वह हमारे लिए खड़े होंगे, दुआ करेंगे और हमें जहन्नम से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हम आज अपनी जिंदगी में ऐसे आमाल कर रहे हैं कि हम उस शफात के हकदार बन सकें? नमाज, सदका, अखलाक और सच्ची तौबा, यही वह रास्ता है। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हक है, लेकिन वह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईमान के साथ दुनिया से गए हों। आज वक्त है अपनी जिंदगी बदलने का, ताकि कल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारें, उम्मती उम्मती, तो हम भी उन खुशनसीबों में शामिल हों।